हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में 4208 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ और 14 मई तक आपने फॉर्म भर दिए हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया था, फीस सबमिट नहीं हुई है, तो 18 से 20 तारीख तक आरपीएफ ने वो भी मौका दिया। तो जिन बच्चों की फीस नहीं कट पाई थी उन्होंने फीस सबमिट कर दी होगी। अब दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। तैयारी जोर शोर से करिए, बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। वो बच्चा जो 10वीं पास किया है, जिसने अभी 18 साल का हुआ है और छोटी सी उम्र में अगर आरपीएफ जैसी नौकरी अगर आपको मिलती है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसमें 12वीं पास होना जरूरी है। इसी प्रकार जीडी में जाते हैं तो वहां पे हाइट 170 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल में आप अगर 10वीं पास हैं, 18 साल पार कर ली है, हाइट भी 165 सेंटीमीटर है जनरल कैटेगरी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी वो बच्चे जो हाइट की वजह से दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में नहीं जा पाते हैं, चंडीगढ़ पुलिस में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए मौका है उन्हीं की जैसी पुलिस में सर्विस करने का। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस और इन सब के बाद जो नंबर आता है आरपीएफ का आता है। आरपीएफ एक प्रकार की दिल्ली पुलिस के बराबर ही आप मान के चल सकते हो। बस आपको ये फर्क ये है कि दिल्ली पुलिस में ड्यूटी आपकी दिल्ली में लगती है, जबकि आरपीएफ में आपको ऑल इंडिया आपको भेजा जा सकता है और आपकी रेलवे से संबंधित आपकी सिक्योरिटी ड्यूटी आती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यहां पे सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, कि एक 10वीं पास का जो बच्चा है, 10वीं पास जो बच्चा है और जिसने अभी 18 साल पार की है, अगर दोस्तों किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम ढूंढने जाएंगे, मतलब कोई 10वीं पास बच्चा है, 12वीं पास भी मान के चलिए, ठीक है, जिसने नॉर्मली 10वीं किया है, नॉर्मली 12वीं किया है, 18 से 20 साल 22 साल जिसकी उम्र है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा ना दोस्तों, तो दिन के 500 रुपए कमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आपको डेली आपको काम पे जाना पड़ेगा। जिस दिन आप काम पे नहीं गए, आपकी सैलरी काट दी जाएगी और अगर 2-3 दिन से ज्यादा आप एब्सेंट रहे तो आपकी नौकरी भी वहां से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर वही 10वीं पास बच्चा अगर लगातार 3-4 महीने अच्छे से तैयारी कर लेता है और आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन ले जाता है, तो एक तो समाज में उसका रेपुटेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और आरपीएफ में आपको जाने का मौका मिलेगा और सैलरी भी दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर होता है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगी। और अगर आप छुट्टी पे आते हैं तब भी आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं तब भी आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तैयारी जम के कीजिए। वैकेंसियां 4208 हैं, लेकिन नौकरी वही लेके जाएगा जो दिल से मेहनत करेगा, लगातार मेहनत करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो डेली रात को 10 बजे जीके की क्लास हम शुरू कर चुके हैं। कल भी हमने क्लास ली थी, यूट्यूब पे हमारी वो क्लास है, आप उसको देखिएगा। पहला दिन है, जीके का मैं टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी कंटेंट जो है हम बहुत बढ़िया लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू हम करवाएंगे, क्वेश्चन आप आंसर दीजिए, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्लास में आ सकते हो रात को 10 बजे अपनी तैयारी को जांचने के लिए कि क्या आपने जो जीके पढ़ा है, क्या इसमें आप कितना यहां पे सही कर पा सकते हैं। इसके अलावा डेली सुबह 10 बजे हम क्लास लेके आते हैं मैथ और रीजनिंग की दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बढ़िया तैयारी कर सकते हो। आइए बात करते हैं सैलरी क्राइटेरिया के बारे में। तो सैलरी क्राइटेरिया दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहां है। मेंस जो होता है कि 3 प्रकार की सिटियों में ऑल इंडिया जो स्टेशन लगा लो, टाउन लगा लो, सिटी लगा लो, उनको बांटा जाता है एक्स, वाई और जेड। अब जो जेड सिटी होते हैं उसमें होते हैं जिसमें मान लीजिए बैकवर्ड टाइप के जो स्टेशन होते हैं, जहां पे बस ट्रेन गुजरती है, कोई बड़ा जंक्शन नहीं है, उनको जेड सिटी मान लिया जाता है। वाई सिटी जैसे हरियाणा में रेवाड़ी है तो वो वाई सिटी में आ जाता है। और अगर एक्स सिटी की बात करें तो फिर दिल्ली एक बहुत बड़ा और एक बहुत ज्यादा बिजी स्टेशन होता है, उसको एक्स सिटी मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग अलाउंस होते हैं जो सिटी के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी कहां है उसके अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, कम या ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एवरेज सैलरी डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप नौकरी पे लगोगे तो उस समय आपकी सैलरी क्या रहेगी। और आप हैरान रह जाओगे कि एक 10वीं पास बच्चा जो 18 साल का हुआ है वो इतनी सैलरी लेगा और वो भी सरकारी नौकरी। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, ये आपके सामने दोस्तों सैलरी है, लेकिन सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। आपको समय समय पे जैसे कोई त्योहार आता है तो त्योहार जैसे दिवाली बोनस होता है, न्यू ईयर बोनस होता है। इसके अलावा साल में 2 बार मेरे ख्याल से मैंने भी सर्विस कर रखी है आईटीबीपी की, तो साल में 2 बार आपको टिकट मिलता है एरोप्लेन का।
आप चाहो तो खुद की टिकट ले सकते हो या एक बार आप फैमिली के साथ भी अपनी टिकट ले सकते हो। 2 बार आपको आरपीएफ फ्री टिकट देता है। तीसरी बार अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें कुछ परसेंटेज होता है कि भैया 60% आप दोगे, 40% आपका रेलवे वहन करेगा। इसके अलावा रेलवे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं। तो ये एक सबसे अलग चीज होती है। मेडिकल अलाउंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा मेडिकल सुविधा फैसिलिटी आपको मिलती है। आप और आपकी फैमिली और आपके जो पेरेंट्स अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो उनकी भी मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा फायदे हैं एक सरकारी नौकरी के, तो मौका हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, सैलरी कितनी क्या मिलती है। सबसे पहले दोस्तों कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं, ग्रेड पे आपका 2000 रुपए है। ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए। बेसिक पे आपकी 21,700 रुपए है। अब जो डियरेंस अनाउंस होता है ये आजकल कर दिया गया है 50%, जितनी आपकी सैलरी रहेगी उसका 50% आपको डीए मिलेगा। तो लगभग 10 से 10,500 आपको ये मिल जाता है। लगभग बताऊंगा दोस्तों, है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके मैं नहीं लाया, आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके अलावा एचआरए, तो एचआरए वही है कि भैया आपको किस सिटी में आपकी ड्यूटी है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए जेड सिटी में, छोटे से टाउन में आपकी ड्यूटी है तो आपको 9% मिलेगा। अगर आपकी ड्यूटी दिल्ली जैसे शहर में है तो 27% आपको मिल जाएगा। रेवाड़ी में है या जो बीच की सिटी है वाई, तो 18% वहां पे रहता है। तो लगभग अगर एवरेज लेके चले तो 4,000 रुपए आपको मिल जाता है। अगर आप दिल्ली ड्यूटी करेंगे तो ये बढ़ के आपका 9,000 से 9,500 भी जा सकता है। तो हमने एवरेज आपको मानना है कि भैया 4,000, लगभग 18% भी के आसपास आपको मिलना चाहिए। तो लगभग 4,000 रुपए आपको ये एचआरए मिलेगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस होता है जो हर महीने आपको मिलता है 1,500 रुपए। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस हर महीने आपको 1,500 रुपए मिलते हैं। ट्रैवल भी आपको करना पड़ता है। इसके अलावा मैसिंग अलाउंस होता है 2,900 रुपए लगभग। इसके अलावा राशन मनी 3,800 रुपए लगभग। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे ओवरऑल सैलरी देखोगे जिसको ग्रोस पे कहा जाता है, तो आपको 47,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिडक्शन होते हैं। एनपीएस, ये एनपीएस भी दोस्तों आपकी ही हेल्प के लिए बनाया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा ये काट लेते हैं। जब आप रिटायर आएंगे, आरपीएफ की नौकरी को रिजाइन दे छोड़ के आएंगे, जब आप रिटायर होंगे तो जो पूरी सर्विस के दौरान आपने जो पैसा जमा किया है इनको एनपीएस में, उसका 50% आपको मिल जाता है रिटायर होते ही। और जो बाकी का 50% है वो आपको कुछ परसेंट के हिसाब से हर महीने आपको पेंशन के तौर पे मिलता है। तो ये भी आपका ही पैसा है। यानी ये जो 47,000 रुपए है ये पूरी तरह से आपके हैं, लेकिन शुरुआत में आपको नहीं मिलेगा। इसमें एनपीएस वगैरह और बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्ट्स कोटा का फलाना छोटे मोटे अलाउंस काट कूट के आपके डिडक्शन करके लगभग 2,300-2,400 रुपए ये काट लेते हैं। ठीक है, तो ये काटने के बाद जो नेट पे आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होती है वो लगभग दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 43,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, ऑन ज्वाइनिंग। ट्रेनिंग में थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब आपकी ड्यूटी आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपकी सैलरी लगभग आज के टाइम पे इतनी ही मिलेगी, लगभग 42,000 43,000। वो डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूटी कहां है। ठीक है दोस्तों, चीज वहीं आ जाती है एचआरए पे। ठीक है, एक 18% मिलेगा, एक 27% मिलेगा, एक 9,000। तो यही 4-5,000 रुपए का अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जेड सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी हो सकता है कि 37,000 हो, 38,000 हो। अगर दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हो तो 45 से 50,000 भी सैलरी चली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ओवरव्यू मैंने दिया है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा 10वीं पास है, जिसने केवल 10वीं पास कर रखा है, 40% नंबर है उसके, और अभी 18 साल का हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाइए, कोई भी आपको 15,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी ऑफर नहीं करेगा। क्योंकि ना तो आप टेक्निकल कुछ स्किल जानते हैं, ना कुछ कंप्यूटर का संबंध कुछ जानते हैं, आप केवल 10वीं पास हैं। और वही ये मौका दे रही है कितनी दोस्तों, सैलरी 43,000 रुपए आपको आपके खाते में मिलेंगे। और ये हर महीने मिलेगा। दिवाली बोनस है, जो विशेष त्योहार आते हैं, विशेष आपको अगर स्पेशल ड्यूटी में भेजा जाता है तो उस ड्यूटी का भी पैसा आपको मिलता है। एक पैसा आपकी जेब से खर्च नहीं होता। अगर आप ट्रेवल भी करेंगे तो ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको यहां पे मिलता है, सरकार देती है दोस्तों। ठीक है, पहनने के लिए वर्दी, सिविल जो कपड़े होते हैं, बहुत सारी जो लोअर टी शर्ट होते हैं, जूते हैं, हर चीज आपको रेलवे दे रही है। आपको जरूरत है अगले 4 से 5 महीने, जब तक एग्जाम नहीं होता है, गर्दन को नीचे करके लगातार मेहनत करना। क्योंकि मेहनत इतनी शांति से करिए
कि सफलता शोर मचाए, पहले आपको शोर नहीं मचाना, आपको अपनी मेहनत करनी है, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि यार ये बच्चा भी तैयारी कर रहा है। रिजल्ट आए तो रिजल्ट से सरप्राइज कर दो सबको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि भैया मैं यहां जा रहा हूं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं, क्या कर रहा है भैया, मैं आरपीएफ की तैयारी कर रहा हूं, मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूं। ऐसे नहीं करना, चुपके से तैयारी करो और चुपके से निकल जाओ, क्योंकि आपके बगल वाले को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज के जमाने में आपको पता है समय कैसा है, जिसको आप अपना टारगेट बताओगे वही आपकी टांग पकड़ लेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, लगातार आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। तो तैयारी कर रहे हो तो बगल वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, सफलता आएगी, सफलता जब मिलेगी, नौकरी जब मिलेगी, वर्दी मिलेगी, तो अपने आप आपका रुक्का है वो पाट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरव्यू हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि भैया मोटिवेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप आज के टाइम पे ग्रेजुएशन भी आपने कर रखी है, बीए कर रखी है ना, बीए, तो बीए वाले को भी कोई पूछता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी से बड़ी कंपनी में जाओगे, आपके लिए दो ही नौकरी, या तो सिक्योरिटी गार्ड की या चपरासी की, इसके अलावा बीए पास के लिए कोई नौकरी नहीं है। और यहां पे आपको भैया, और वो सैलरी पता है कितनी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, मुश्किल से 15,000 20,000, शुरुआत में 20,000 से ज्यादा, 20,000 रुपए तो जिसने बीटेक एमटेक कर रखी है ना उसकी सैलरी स्टार्ट होती है, और आपकी यहां पे 43,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट होगी ऑन ज्वाइनिंग। बताइए, और हर साल ये सैलरी बढ़ जाएगी। 5 साल जब आप रेगुलर सर्विस कर लेंगे तो आपकी यही सैलरी 50,000 को टच कर जाएगी। ठीक है, 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहती है। यानी अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आपकी शुरुआती सैलरी जो बेसिक पे है यही बढ़ के 69,000 रुपए हो जाएगा। यानी अगर आप मान लीजिए कांस्टेबल ज्वाइन करते हो और आपने 20 साल तक कुछ भी नहीं किया, बस नॉर्मल सर्विस, कुछ भी गलत नहीं किया, तो भी आपकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखिए, मौका आया है, जाने नहीं देना है। तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए ताकि इस मौके को आप बुढ़ाएं, अपने और अपने मां बाप के सपने को साकार कर सके। ठीक है दोस्तों, और आपके इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो रात को 10 बजे जीके की क्विज में। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करता बहुत सारा, क्विज करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, क्या वो रिलेवेंट है, क्या जो हमारे क्वेश्चन आते हैं आप उनके आंसर दे पाओगे, तो आपको तैयारी का जांचने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो कैसे तैयारी करेंगे, कौन सी बुक अच्छी रहेंगी, किस प्रकार से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्लॉट होना चाहिए, वो आपको हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।